इस समय हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की टनल नंबर 1 में हैं और पोर्टल 2 बोला जाता है। यहाँ पर एक्सकवेशन का काम चल रहा है, यानी टनल खोदने का काम चल रहा है। खास तरीके की मशीन है जो एक्सकवेट करती है, यानी बड़ी तेजी से फोर्स के साथ इसको खोदने का काम करती है। लेकिन उससे पहले क्या क्या किया जाता है, क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करें तो ये जगह अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत श्रृंखला नए पहाड़ बोले जाते हैं। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो जियोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, अनिमेश जी और दीपक जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अनिमेश जी, अगर इस प्रोजेक्ट में देखें तो मैंने सुना है एमबीटी भी है और यहाँ जो खुदाई चल रही है उसमें जो रॉक हर बार आपको चौंकाती है, क्या कहेंगे? सर, रॉक जो है चेंज तो हो ही रही है क्योंकि यहाँ पे एक एमबीटी के साथ साथ गढ़वाल सिंकलाइन भी मौजूद है, जो कि हमारे इस पैच में हम लोग ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं उस पैच में सिंकलाइन में। तो जब सिंकलाइन रहता है तो हमारी रॉक काफ़ी ज़्यादा क्रस्ड और हाई स्ट्रेस में रहती है, उसके वजह से हमें कंटिन्यूस चेंज मिल रहा है रॉक में। अभी जो हमें रॉक मिल रही है ये ब्राउनिश शेल मिल रहा है, तो अभी कुछ इसके पहले हमें लाइमस्टोन मिल रहा था। इसके हिसाब से रॉक चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और सपोर्ट भी उस हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं। सर, यहाँ पर अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय के बारे में जितना अभी तक जाना जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि बड़ा छोटा सा हिस्सा है। अब आप लोग अंदर घुस रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा कि पता चल रहा है कि क्या प्रोफाइल है, क्या क्या है इसके अंदर? नहीं, छोटा सा तो नहीं है। हमारा जो पैच है, हम जो है लेसर हिमालय में मेनली हमारा ज़्यादातर टनलिंग है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी छोटा पोर्शन। हम अंदर जा रहे हैं, हमें जैसा रॉक मिल रहा है उस हिसाब से हम अपना प्रोग्रेस आगे कर रहे हैं और आगे भी जैसा मिलते रहेगा उस हिसाब से क्लासिफिकेशन सही हिसाब से करते रहेंगे। दीपक जी, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं और क्या आप करते हैं? आप सर, हम 2 साल से हैं यहाँ प्रोजेक्ट में। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे। सर, आवर वर्क बेसिकली फेस मैपिंग। जो रॉक हमें मिल रहा है हम उसको उसकी मैपिंग करते हैं। देन उसमें क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, लूज रॉक है, हार्ड रॉक है, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन में चेंजेस जो भी होते हैं वो हम करते हैं। एक्चुअल डिज़ाइन इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बट सम चेंजेस वांट अकॉर्डिंग टू फेस कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे वी आर वर्किंग इन हिमालयन जियोलॉजी। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी हियर। सो after 1 meter we get a very crushed rock and after 2 or 5 meters we get the hard rock. So here is very complex geology is there. तो उसके बेस पे फिर हम डिसाइड करते हैं इफ़ वी नीड टू एक्स्ट्रा सपोर्ट, सो वी विल सजेस्ट दैट। यहाँ पर आप समझिए, हिमालय के अंदर जब आप जाएंगे तो हर जगह पर अलग अलग रॉक्स मिलती हैं, लेकिन खास तौर पर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो थोड़ी दूर बाद कहीं ना कहीं रॉक्स बदल रही हैं। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, सॉइल है, यानी मिट्टी के डिपॉजिट हैं, सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन तो ये सारा का सारा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस जगह पर काम चल रहा है, टनल 1 के पोर्टल 2 की बात करें तो ये अलग तरीके की रॉक्स हैं। इसमें आप देखिए सख्त है, यानी हार्डनेस बढ़ी हुई है। साथ ही साथ यहाँ जब इसको खोदा जाता है तो खोदने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ऊपर देखिए किस तरीके से लंबे लंबे पाइप लगाए गए हैं जिनके अंदर खास तरीके का मटेरियल भरा जाता है, जिससे ये जो चेहरा आपको दिख रहा है सुरंग का, ये कहीं ना कहीं कमजोर ना रहे। आपने नीचे से खोद दिया, ऊपर से टनल बैठ जाए, तो ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। तो जैसे जब आप खुदाई शुरू करते हैं तो तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? सर, जब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्रोफाइल जब हो जाता है उसके बाद हम उसकी फेस मैपिंग करके एक रॉक क्लासिफिकेशन करते हैं और हम एक आरएमआर नंबर देते हैं ग्राउंड बिहेवियर के साथ। उसके बाद उसमें क्या सपोर्ट लगना है वो हमारे जो जियो टेक्निकल्स हैं वो बताते हैं कि इसको कैसे सपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने प्री सपोर्ट किया है, आगे 12 मीटर के हमने पाइप रूफ्स किए हैं, उसको ग्राउट किया है और यहाँ पे सीपेज कंडीशन आप देख रहे हैं। सीपेज के लिए हमने ड्रेनेज होल्स किए हैं ताकि पानी रिलीज होते रहे। उसके बाद हम इसको फेस सीलिंग कर देंगे शॉर्टक्रीट से। अगर मेरा फेस लूज है, जैसे उस पार्ट में हमें लूज मिला तो हमने इसको फेस सील कर दिया। फेस सील करने के बाद हम जब सारा ग्राउटिंग का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हम शॉर्टकिट कर देंगे, लेटिस गर्डर्स लगा देंगे, जितना हमारे सपोर्ट में दिया हुआ है वो सब लगाने के बाद हम दोबारा इसको एक्सकेवेट करके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर जैसा होगा फिर सेम साइकिल शुरू हो जाएगा। तो दीपक जी, यहाँ क्या प्रोग्रेस मिल रही है? मतलब जब जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं तो प्रोग्रेस क्या मिल रही है? सर, प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द रॉक कंडीशन। अभी रॉक कंडीशन हमारा अच्छा है तो हमें प्रोग्रेस अभी मिल रही है यहाँ पे। जैसे रॉक लूज आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
अभी रॉक कंडीशन ठीक है तो अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि जब सुरंग बनाने का काम है वो आसान नहीं है, जटिल है, क्योंकि उसमें जियोलॉजी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ तमाम मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, मशीनें इन्वॉल्व हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मशीन भी फेल हो जाती है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, लगातार काम हो रहा है, और पूरे के पूरे टारगेट दिए हुए हैं कि 2024 तक पूरा कर दिया जाना है प्रोजेक्ट, और इस पर पूरा दबाव है इस वक्त, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो या हम कह सकते हैं कि पीएमओ हो, सबका दबाव है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि इलाके के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ देश की जो रणनीतिक जरूरतें हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन शिवपुरी।